हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, कल मैंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ एक गूगल मीट की थी, जहाँ पर उनका मेजर जो कंसर्न था वो ये था कि भाई सर, हमें ये बता दीजिए आप कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। मेरे 2 दिन बाद 3 दिन बाद प्री बोर्ड्स हैं, और आप सर ऐसे टॉपिक बताइए कि जिनको अगर मैं प्रिपेयर कर लूँ तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो मैं आज आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं, मेन टॉपिक, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका लगभग पूरा का पूरा पेपर ही इन्हीं टॉपिक में से आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और हाँ, YouTube पर हमारा जो सारा कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। PYQ सीरीज भी है, वन शॉट भी सारे हैं, NCERT भी अपलोडेड है और अपलोड की जा रही हैं। अभी हम बैक बेंचर सीरीज को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी हमारे साथ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको बताए हैं, अगर आप इनके न्यूमेरिकल्स, असर्शनिज्म, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सभी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड जो है पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमने आप लोगों के लिए प्रथम 2.0 बैच निकाला है, जो कि कल से 9th ऑफ दिसंबर, मतलब 2 दिन से स्टार्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, तो अगर आप आज से भी हमारे साथ डेली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो आपको पढ़ाएंगे उसमें से ही आपका पेपर आएगा। तो आप अभी भी 90+ मार्क्स जो है हमारे साथ आप डेली पढ़ के ला सकते हैं। हम लोगों ने आपके लिए ऐसे बच्चों के लिए जो अभी थोड़े से खुद को वीक फील कर रहे हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल जिनको सब करना है, उनके लिए हम प्रथम 2.0 बैच लेकर के आए हैं, है ना। सिर्फ 1499 रुपीज में आपको ये बैच मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आप बायो वाले बच्चे हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कॉम्बो जो है मिल जाएगा, जो कि फिर से अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन एक स्पेशल चीज जो यूट्यूब पर इससे पहले आपको जो है मतलब आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, वो ये है कि हम लेकर के आए आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। ऐसे बच्चों के लिए जिनका ये कहना है कि सर, अगर मेरी थ्योरी हो गई है, मेरे डेरिवेशंस हो गए हैं, बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो भाई हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। सिर्फ ये आपको 749 का बैच मिल रहा है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको तो ये हमने ऑलरेडी फ्री में ही दे रखा है, जैसे कि प्रथम 2.0 वाले बच्चे हैं, उसके साथ में ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज आप समझ लीजिए कि भाई साहब, अगर आप आज से कमिटेड हो कि मैं डेली 1 घंटा पढ़ के 90+ लाना चाहता हूं, तो आज आप हमारे साथ इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यहां से जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स हो आप इसको खरीद सकते हैं। टाइमिंग आपको ऐप पर ही पता पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं भाई चैप्टर 1 पे। तो जो क्वेश्चंस, जो मतलब जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100% आपके जो पेपर में क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। कूलाम लॉ पर न्यूमेरिकल हमारे आ जाते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल कि भाई अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, मतलब स्क्वायर है, तो इसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। हाँ, एक मेरे पास ट्राइंगल है, इनके कॉर्नर पे अगर चार्ज रखे हैं, सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है तो उस पे कितना फोर्स लगे, इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है काफी ये टॉपिक है, इसको तो करके जाना ही जाना है। मतलब अगर आप कुछ भी करके ना जाओ तो ये जो टॉपिक है इसको जरूर से करके जाएं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर से करें। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर से आप करके जाइएगा, है ना। इक्वी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन ये हटा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये पूछ लिए जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कह देगा कि भाई 2 चार्जेस हैं, है ना, अगर तीसरा एक और चार्ज लेकर के आ रहा हूं तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि चार्ज लेके आ रहा हूं, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर 3 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो चैप्टर 3 में किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप फिलहाल के लिए इसको चाहें तो मैं तो कहूंगा आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन आप एक बार रीडिंग इसकी कर लेना, बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपर के 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, तो चैप्टर 4 में जो है आपको
बायो सेवर्ट लॉ उसकी एप्लीकेशन करनी है। सीबीएसई वालों के बच्चों के लिए खास तौर पर ये जो मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल जाएगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल चार्जेस, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई इस तरह से करंट अगर जा रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर नेट फोर्स आप ये निकालिए कितना होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं चैप्टर 5 की बात करूं तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना तो आप डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनकी अच्छे से 5-5 6 प्रॉपर्टीज, ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और इनके एग्जांपल्स कि कौन किसका एग्जांपल है, जैसे सिलिकॉन किसका एग्जांपल है, डाया, पैरा, फेरो, है ना, तो ये आप जरूर से कर लें तो आपका चैप्टर 5 इतने में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और ऐसी तैयारी में अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई मजा आ जाएगा, है ना, तो आपके लिए हमारी जो हाइब्रिड सैंपल पेपर है पीसीएम के लिए, पीसीएमबी हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये मिल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हम आपको जो सैंपल पेपर जो है टोटल 10 सैंपल पेपर दे रहे हैं और 3 सैंपल पेपर बिल्कुल सीबीएसई जैसे पेपर आपको देती है बिल्कुल उस फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे ना अब से, ठीक है, तो आपका भाई सारा काम हो जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक, तो अगर आप वीकली एक सैंपल पेपर भी लगाते हो तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इन्हीं टॉपिक की बहुत अच्छे से हो जाएगी और मैं कहूंगा कि ये आपको करना भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 6 की बात करेंगे। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड है, एसी जनरेटर, काफी इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक। ठीक है, फैराडे लॉ पर छोटा मोटा कोई जो है न्यूमेरिकल टाइप पूछा जा सकता है। लेंज लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 7 में आप ये देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर पे आपका जो है केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस और इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों का जो पेन पॉइंट है दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो भाई रे ऑप्टिक्स कैसे निपटाएं, तो रे ऑप्टिक्स में आपको ये 3 और ये टोटल मिलाकर के मैं कहूंगा कि 7-8 जो है डेरिवेशन है, आप इनको बहुत अच्छे से कर लो। इसमें से फंस जाएगा, टेंशन मत लेना, इसमें से हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ऐड कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आपको न्यूमेरिकल करने हैं, सर न्यूमेरिकल किन पे करें, तो एक तो टीआईआर पे प्रिज्म वाले न्यूमेरिकल जरूर करो, टीआईआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पे आ सकता है। कुछ ना हो पा रहा है ना पहले, तो ये जो आप ये 5-6 डेरिवेशन देख रहे हो ना, इनको जरूर से कर लो, 100% पेपर में फंसेगा। ठीक है, प्री बोर्ड में देख लेना, फाइनल तो आगे की बात है। ठीक है, ये चैप्टर 10 है। यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का प्रूव करना हाइजन वेव थ्योरी की हेल्प से, हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पढ़ लेना। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं खास तौर पर उनके लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो है फॉर्मूला ये डिराइव करना आप सीख लेना, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 में से ये टॉपिक है, इनको आप अच्छे से करें। चैप्टर 11 से ग्राफ बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। क्लियर। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ अच्छे से करिएगा। चैप्टर 12 में स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामर, पास्टन की इनके अलग अलग क्या कंडीशन होंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये बोर पोस्टुलेट पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चैप्टर 13 में मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे क्वेश्चन बस कर लोगे तो काम हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी जो है आप इसमें पढ़ के चलिएगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 14 में रेक्टिफायर पढ़ लो, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स वाइज में एनर्जी बैंड डायग्राम तो मैं कहूंगा भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको जरूर से करिएगा। इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक में डिफरेंस, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो आप बैच में जोड़ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी जा रही है। बाकी यूट्यूब पर लगातार कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा। दिसंबर में हम पूरी बैक बेंचर सीरीज को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो आपका पेन पॉइंट हो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर से लेकर के आऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। इनको आप बहुत अच्छे से करो, पेपर एकदम बढ़िया जाएगा, इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। थैंक यू बच्चों।